Hello student, today we will start our new chapter of maths, chapter number 6. Now at first we will know about some related terms which will helpful for doing the sum or to understand this chapter. Now first one is constant term. तो स्टूडेंट एक ऐसा सिंबल जिसकी की न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं. एंड नाउ वेरिएबल, अब एक ऐसा सिंबल जिसकी की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती रहती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना चाहें तो हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? इन सिंबल फॉर्म वी कैन डिनोट इट. हम इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि P दैट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. तो यानी कि P इज इक्वल टू 4S. अब इस टर्म में 4 हमारा कांस्टेंट होगा और S और P ये दोनों हमारे वेरिएबल होंगे. एंड नाउ नेक्स्ट वन एग्जांपल लेते हैं हम कि अगर सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालें जिसका कि रेडियस R हो तो उसे हम किस तरह से निकाल सकते हैं? यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई R होता है, ये तो हमें मालूम है. अब 2 and pi, these two are constant but C and R ये हमारे वेरिएबल हैं. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि एक कॉम्बिनेशन दैट इज कांस्टेंट टर्म का और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो और इन्हें प्लस माइनस मल्टीप्लाई यानी कि फंडामेंटल ऑपरेशन से ज्वाइन किया हुआ हो तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. मीन्स टू से कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि प्लस माइनस कांस्टेंट और वेरिएबल ये सारी चीज़ें हों तो उन्हें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. स्टूडेंट टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे हम कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसा कि आपको ऊपर बताया था कि उसमें प्लस माइनस के साइन आते हैं, तो जितने भी प्लस माइनस के साइन होंगे उन्हें हम एक्सप्रेशन की टर्म्स कहते हैं. अब एक एग्जांपल देखते हैं. इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 5 माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर y. स्टूडेंट हेयर अब हम देखते हैं प्लस माइनस इसमें कितने हैं. यानी कि 5 पे अगर कोई भी साइन नहीं है तो वहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा. इसी तरह से फिर एक 3 पे माइनस का साइन है, देन प्लस, तो यानी कि 1 एक साइन आगे हो गया 1, देन नेक्स्ट 2 और 3. तो स्टूडेंट यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 3. एंड सिमिलरली इन अनदर केस अब हम इस एक्सप्रेशन में देखेंगे कि कितनी टर्म्स हैं. तो दैट इज एक ये हुई 1, देन एक माइनस आया 2 एंड देन 3, आफ्टर दैट 4. तो स्टूडेंट 7x स्क्वायर माइनस 5xy और y स्क्वायर z और फिर एक 8, ये हमारी टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन कहलाएंगी. अब हम सीखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितनी तरह से हम इनको कितने टाइप्स की होती हैं. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ मोनोमियल. मोनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि केवल एक ही टर्म होगी. फॉर एग्जांपल 5x, इसी तरह से 2xy माइनस 3a स्क्वायर b. स्टूडेंट यहाँ पर कोमाज हैं, यानी कि प्लस माइनस के साइन तो हैं बट कोमाज क्या करता है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट कर देता है. तो दैट इज 5x एक ही टर्म है क्योंकि कोमा लगा हुआ है, तो दैट इज ऐसी टर्म्स या ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म हो तो उन्हें हम मोनोमियल्स कहते हैं. अब बाइनोमियल. स्टूडेंट अगर एक टर्म जैसे सपोज करो यहाँ पर 2a प्लस 3b है, अब यहाँ पर ब्रैकेट में डाल करके कोमा लगा दिया, तो दैट इज इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं?
देयर आर 2 टर्म्स, तो दैट इज, और टर्म्स कौन कौन सी हैं, 2a और 3b। सिमिलरली इन केस ऑफ 8 माइनस 3x में एक टर्म 8 हुई और दूसरी टर्म माइनस 3x है। स्टूडेंट मल्टीप्लाई को हम काउंट नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म काउंट करने में उन्हें हम काउंट नहीं करते। दैट इज, इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 4xy² में 2 टर्म होंगी। स्टूडेंट नाउ ट्राइनोमियल, जैसा कि हमने मोनोमियल और बाइनोमियल में सीखा कि भाई मोनोमियल में अगर टर्म्स होंगी तो सिंगल टर्म होगी, बाइनोमियल होगा तो बाइनोमियल में 2 टर्म होंगी। इसी तरह से ट्राई मतलब 3, तो यानी कि अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं तो उन्हें हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। आफ्टर दैट क्वाड्रिनोमियल मीन्स एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि 4 टर्म्स हों। दैट इज, अब हम अगर यहाँ पर काउंट करें तो 1, 2, 3 और 4, तो यानी कि 4 टर्म्स हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं। स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट वन इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मीन्स अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 से भी ज़्यादा टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे, अब हम उन्हें एक कॉमन नेम यानी कि पोलिनोमियल का नाम दे देंगे। एंड नाउ स्टूडेंट फैक्टर्स, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। हर एक टर्म यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हर एक टर्म वो कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होती है। स्टूडेंट टर्म के बारे में अब आप समझ चुके होंगे कि टर्म्स एक कांस्टेंट और वेरिएबल्स का एक मिक्सचर होता है। तो दैट इज फैक्टर्स मीन्स हर एक टर्म कांस्टेंट टर्म का और वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होता है। कांस्टेंट टर्म को हम न्यूमेरिकल फैक्टर भी कहते हैं, यानी कि कांस्टेंट टर्म है तो दैट इज उसकी वैल्यू तो कुछ ना कुछ फिक्स होगी, तो दैट इज उसे हम न्यूमेरिकल फैक्टर कहते हैं। जबकि वेरिएबल फैक्टर को हम लिटरल फैक्टर के नाम से जानते हैं। अब हम अगर एक एग्जांपल देखें कि जैसे 5x है, सपोज अगर हम एक ही टर्म लेते हैं दैट इज 5x, तो ये तो हमारी कांस्टेंट टर्म हो गई और x हमारा क्या है, वेरिएबल पार्ट है, तो इसे हम लिटरल पार्ट बोलते हैं। एंड नाउ अब बारी आती है कोएफिशिएंट की। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हर एक टर्म, क्योंकि जैसा कि आपको बताया था हर एक टर्म कुछ वेरिएबल्स का और कांस्टेंट टर्म का एक क्या होता है, मल्टीपल होता है, यानी कि उसके हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो अगर हमें कोएफिशिएंट निकालना है, यानी कि हमारे पास बहुत सारे कांस्टेंट टर्म भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, तो हम क्या करेंगे, जिस फैक्टर का हमें कोएफिशिएंट निकालना है उस फैक्टर को हटाकर बाकी सभी कांस्टेंट और वेरिएबल्स उस टर्म के कोएफिशिएंट कहलाएंगे। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इन 5xy में अब हमें क्या निकालना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना है। तो भाई क्या करेंगे कि इनके फैक्टर्स, इनके मल्टीपल करेंगे, यानी कि ये मल्टीपल है 5x और y का, यानी कि इसके फैक्टर निकालेंगे तो 5 इंटू x इंटू वाई हो जाएगा। अब हमें कोएफिशिएंट किसका निकालना है, x का। तो x को अगर हम हटा दें तो क्या बचेगा हमारे पास, 5y, तो दैट इज 5y हमारा कोएफिशिएंट होगा, सॉरी 5y इज कोएफिशिएंट ऑफ x। एंड इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, 5x है, क्योंकि अब हम y का कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं। अब इसी तरह से इन -6ab में a का कोएफिशिएंट क्या होगा, -6b, और b का कोएफिशिएंट क्या होगा, b को हटा देंगे तो क्या होगा, -6a। स्टूडेंट नाउ अब बात करते हैं हम कांस्टेंट टर्म की। तो एक टर्म में अगर कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं होता, लिटरल फैक्टर कौन से होते हैं, वेरिएबल वाले, तो ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे कि अगर उसमें कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं है तो उस टर्म को हम
कांस्टेंट टर्म कहेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं कि x² + 5x - 3। अब इसमें फर्स्ट वाले में लिटरल पार्ट है क्योंकि वेरिएबल्स हैं, सेकंड वाले पार्ट में भी एक वेरिएबल जुड़ा हुआ है, लेकिन थर्ड टर्म में यानी कि ये -3 है, इसमें कोई भी लिटरल पार्ट नहीं है, इसलिए ये हमारी एक कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म हुई -3। एंड नाउ स्टूडेंट, अब बात करेंगे लाइक और अनलाइक टर्म की। तो स्टूडेंट, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके कि लिटरल पार्ट सेम होते हैं, कांस्टेंट टर्म तो अलग अलग हो सकती हैं, बट अगर उनके लिटरल पार्ट सेम है तो उन्हें हम लाइक टर्म्स कहेंगे, और अगर उनके लिटरल पार्ट अलग अलग हैं तो उन्हें हम अनलाइक टर्म्स कहेंगे। अब एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। सी है, सपोज करो दिस इज़, हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 5x है, 7x है, -6x है। अब क्योंकि इनका लिटरल पार्ट कौन सा है, कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे तो बाकी का लिटरल पार्ट होगा। तो दैट इज क्या हुआ, 5x, यहाँ पर भी x है, 7x में भी x है और -6x में भी x है, यानी कि इन तीनों टर्म का लिटरल पार्ट या तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का लिटरल पार्ट सेम है। तो ये कौन सी टर्म हो गई हमारी, लाइक टर्म्स। इसी तरह से अगर हम और देखते हैं, यानी कि यहाँ पर x है और ये 3y है और ये 4z है, तो यानी कि इनके लिटरल पार्ट अलग अलग हैं, इसलिए ये कौन सी टर्म कहलाएंगी, अनलाइक टर्म्स। तो स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज इन next video. Till that, listen video and try to understand all the terms which are the basic of this chapter. Thanks.